देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर सदर पाकिस्तान ने उनसे कोई बुला के मशावरत के लिए बात की है या ऑन द कर्टिसी के लेवल पे कि जी बताइए इलेक्शंस कराने हैं, क्योंकि आइन के ही आर्टिकल 218(3) के तहत इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ की पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, तो इसमें उस हद तक तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन टेक्निकली देखें तो सदर को अनाउंस कर देनी चाहिए तारीख। मैं अपनी समझता हूँ कि सदर ममलिकत को अब इस लेटर लिखने के बाद, क्योंकि आइन का आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 जो आपके शो में मैं बात की थी, और उसके गालिबन 1 या 2 रोज के बाद सदर साहब ने इसको सीरियसली लिया और इस पे उन्होंने ये अमल शुरू किया। और मैं कल परसों सुन रहा था कि साबिक वफाकी वजीर कानून आजम तारर साहब ने भी इस बात की तायीद की है कि 48 सब क्लॉज 5 के तहत सदर पाकिस्तान ही जो उनसे हैं वो इलेक्शन की डेट देंगे। और जो सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन हुई है, इस पे क्लियर अल्फाज में उन्होंने कहा कि ये उसके नीचे है, ये ताबे है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसमें कोई इबहाम की बात नहीं। लंदन से कॉल आएगी, वो तायीद वापस ले लेंगे, वो आप फिक्र ना करें। चले, वो लंदन से पहले तो वो खुद आएंगे तो फिर कॉल आएगी ना। तो एनीहाउ अब बात होगी कि जी पीपल्स पार्टी का जो स्टांस है, इसको हमको इस चीज में अब ज्यादा नहीं करना चाहिए कि जी वो माजी में उन्होंने जौन सी है सीसीआई की मीटिंग में ये किया वो किया। लेकिन अगर उनका एक वाज़ेह स्टांस आ चुका है अभी इलेक्शंस के बारे में कि 90 डेज में होना चाहिए, तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है। लेकिन इसको ज़हन में ये रखना चाहिए कि अगर 90 डेज में होने हैं तो 54 डेज का एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है शेड्यूल का। उसके बाद पीछे बचते हैं गालिबन 36 दिन। 36 में से काफ़ी सारे तो गुजर चुके हैं। तो अगर इसी ऑप्टिक्स में ये सिलसिला चलता रहा तो फिर हम माजी में देख चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अब 90 दिन में होना मुमकिन तो नहीं, तो कुछ दिन ऊपर चले जाते हैं। वो कुछ दिन ऊपर जाते जाते अभी तक पंजाब और केपी के इलेक्शंस नहीं हुए। तो इसमें जो वे फॉरवर्ड है बेस्ट वो ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक पिटीशन लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, 31 अगस्त की तारीख भी आ गई है जी कि 90 डेज में होने चाहिए। तो दैट इज द बेस्ट फोरम के अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने जो से है डिलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है, तो जब तक वहां नहीं जाया जाएगा और सिर्फ ऑप्टिक्स किए जाएंगे तो कोई खातिर ख्वाह रिजल्ट नहीं आएगा। और अल्टीमेटली अगर आर्म ट्विस्टिंग ज्यादा सख्त होगी और फिर ये जमहूरियत का नारा जो सा है अगर वो दोबारा सैबोटाज हो गया, तो फिर हमें नजर आएगा कि ये इलेक्शंस वाकई ही आगे चले जाएंगे 90 दिन से। और एक दफा 90 दिन से आगे जाते हैं तो फिर यही पार्लियामेंट से आवाजें आती थी कि जी सुप्रीम कोर्ट ने खुद आगे का टाइम दे दिया है, अब क्या किया जाए। इट्स हाई टाइम कि पीपल्स पार्टी को भी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ खड़ा होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को फौरन से पेशतर डिसाइड होना चाहिए।